हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। आज हम लोग यहाँ पर 13 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। होली ऑफर आपके लिए चल रहा है पीडीएफ पे, जो कि यहाँ पे आपको फोटो में बगल में दिख रहा होगा। इसको आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टार्टअप कंपनी दिंगतारा ने भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को किस रॉकेट से लॉन्च करवाया है। तो ये रॉकेट कौन सा यूज हुआ है इसमें? ट्रांसपोर्टर। कौन सा रॉकेट यूज हुआ है? ट्रांसपोर्टर 12, ये रॉकेट इसमें यूज हुआ है। अच्छा, ये कंपनी कौन सी है जो ये भेज रही है? दिंगतारा कंपनी है ये। किसकी मदद से? तो स्पेस एक्स की जो कंपनी है, एलन मस्क की, इसकी मदद से ये ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट का यूज करके इसको भेजा जा रहा है। ये भारत का पहला होने वाला है, ये भी ध्यान रखें आप लोग को। बाकी ट्रांसपोर्टर 12 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NBS-02 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है GSLV F-15 से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार हो रहा है हरियाणा में। और 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी हो सकती है? तो ये हो सकती है डिब्रूगढ़। कौन सी हो सकती है? डिब्रूगढ़, ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने असम सैट नाम का अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है असम सरकार ने। किसने किया है? असम की सरकार ने। और ऐसा करने वाला असम जो है भारत का पहला स्टेट बन जाएगा जो खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। अच्छा, इसको बना नाम क्या है इसका? नाम तो आपको पता ही चल गया, असम सैट नाम है इसका। क्या नाम है इसका? असम सैट। और इसको बनाएगा कौन? इसको बनाया कौन जा रहा है? तो असम सरकार मदद करेगी इसमें। और कौन? तो आई एन स्पेस ये मिलके बनाने वाले हैं इसको। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? किस लिए बनाया जा रहा है? तो कृषि हो गया, डिजास्टर आते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए, सीमा सुरक्षा प्रबंधन जो होता है बॉर्डर पे उसको, और पुलिस जो अभियान होते हैं, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट से लेकर के। तो पहला इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये कब लॉन्च हुआ था? तो इसका नाम तो पहले बात था एप्पल। लॉन्च हुआ था 1981 में। और अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला सैटेलाइट। भारत का पहला सैटेलाइट कौन था? तो वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है। इसको कब भेजा गया था? 1975 में। और भारत का पहला पीको सैटेलाइट अगर पूछें, पीको सैटेलाइट ये कौन सा है? तो ये है स्टूड सैट। क्या हो जाएगा? स्टूड सैट। ये भारत का पहला हो जाएगा पीको। पीको का मतलब होता है ऐसा सैटेलाइट जिसका वेट जो हो 1 kg से कम हो, उसे बोलते हैं पीको। और अगर ये पूछे कि दुनिया का पहला सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो वो था स्पुतनिक। स्पुतनिक 1 था। किसने भेजा था इसको? तो USSR जो वर्तमान में रसिया है, इसने भेजा था इसको 1957 में। इसको भी ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असम। यहाँ पर असम का मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप लोग को, हेमंत विश्व शर्मा। इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने DGCA से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए प्रमाण पत्र हासिल किया है? तो क्या नाम है उसका? ई प्लेन। क्या नाम है? ई प्लेन है। हाल ही में सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है जो इसको लिखा गया है? तो इसके लेखक है संघमित्र चक्रवर्ती। संघमित्र चक्रवर्ती इसके लेखक हैं। अगला है कि हाल ही में OECD डील से बाहर होने का घोषणा किस देश ने किया है? तो ये किया है USA ने। USA हाल ही में WHO से भी बाहर हो गया, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद यानी इन्वायरमेंटलिस्ट कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं, कौन बनी है? ये जयश्री वेंकटेशन। क्या नाम हो जाएगा इनका? जयश्री वेंकटेशन इनका नाम हो जाएगा। तमिलनाडु की है ये। कहाँ की है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक ट्रस्ट है जिसका नाम है केयर अर्थ ट्रस्ट।
इसकी जो स्थापना होती है इन्होंने ही किया था। अब बात आती है रामसर क्या है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। रामसर क्या होता है? रामसर एक जगह है जो कि ईरान में स्थित है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक समिट होता है जिसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। किसके लिए होता है? तो वेटलैंड के लिए होता है। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए होता है। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्रभूमि बोलते हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए होता है ये, इसलिए हम इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अगर पूछे कि भारत में कितने रामसर साइट हैं, भारत में वर्तमान में रामसर साइट की अगर बात करें, टोटल हैं भारत में 89। कितने हैं? 89। अभी हाल ही में जनवरी मंथ में 4 ऐड हुए थे तमिलनाडु के, उसको भी। और अगर पूछे रामसर साइट जो है भारत में सबसे मतलब बड़ा रामसर साइट कौन है, सबसे बड़ा भारत में, तो वो है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा वाला अगर भारत में देखें तो ये आपका हो जाएगा रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा मतलब रामसर साइट भारत में कहाँ पर हैं, तो तमिलनाडु में है, टोटल 20 हैं। और अभी हाल ही में भारत के 2 शहर, एक तो उदयपुर, दूसरा इंदौर, उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड प्रमाण पत्र पाने वाला शहर बना था। इसको भी ध्यान रखें, वेटलैंड प्रमाण पत्र शहर वाली सूची में शामिल किया गया था, ये भी इसको भी ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जय श्री वेंकटेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागोबा जात्रा त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। हाल ही में आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो इसको जीत लिया है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू किया है, तो ये किया है नागालैंड ने। नागालैंड सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत रूस से अपने किस युद्ध टैंक के लिए इंजन खरीदेगा, तो ये खरीदेगा T-72 के लिए। इंजन जो होने वाला है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो 1 हॉर्स पावर उसकी क्षमता होने वाली है, इसको ध्यान रखें। किससे खरीद रहा है भारत, तो रूस से खरीद रहा है। कौन सी कंपनी है, तो रोसो बोरोन कंपनी है रूस की, इससे खरीद रहा है। कितना खर्च आ रहा है इस पर टोटल खरीदने में, तो $248 मिलियन इतना खर्च इसमें हो रहा है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग T-72 की। ये है क्या, तो ये एक टैंक है। टैंक यानी तोप कहते हैं जिसे। अच्छा, भारतीय सेना में इसको कब लिया गया था, तो 1970 में इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? T-72। बात आई है किसकी? रूस की। इसकी कैपिटल क्या होती है, तो रूस की कैपिटल होती है मॉस्को। यहाँ पे जो करेंसी चलती है, यहाँ पे जो करेंसी चलती है कौन सी होती है, तो रूबल करेंसी यहाँ पे चलती है। अच्छा, वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है मिखाइल मिशुस्टीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अगर पूछिए रसिया की संसद को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ड्यूमा। रसिया की संसद क्या बोला जाता है? ड्यूमा। तो इतनी बातें ध्यान रखें रसिया से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 27 जनवरी को। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड डे कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको ऊपर बता दिया है। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, तो वसारोध का। किसका? वसारोध। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है, तो ये कंपनी कौन सी हो जाएगी, तो माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी हो जाएगी? माइक्रोसॉफ्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो एआई जो होता है, एआई हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, और क्लाउड सर्विसेज हो गए, इन सबको इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो इसके CEO वर्तमान में कौन है, तो वो हैं सत्या नडेला।
कौन है? सत्य नडेला। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? कैपिटल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा लखनऊ। कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। यहाँ की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, इसको भी ध्यान रखें। कुंभ मेला अभी हाल ही में लगा था, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए महाकुंभ महाकुंभ उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का जिला भी बना था, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की 50 over 50 ग्लोबल लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? टोटल 3 शामिल हैं। एक तो हो गई आपकी किरण मजूमदार शाह, एक तो ये शामिल हैं। दूसरी हैं आपकी उर्मिला आशेर, और एक और हैं शीला पटेल। क्या नाम है इनका? शीला पटेल। तो इसको ध्यान रखें, कौन कौन है? किरण मजूमदार शाह और उर्मिला आशेर और शीला पटेल, इसको ध्यान रखें। हाल ही में पेश किए गए बजट 2025-26 का थीम क्या रखा गया है? सबका विकास। क्या थीम था? सबका विकास। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है? सराची राह बंगाल टाइगर ने जीता है इसको। सराची राह बंगाल टाइगर, इन्होंने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की कंपनी ट्रॉपिक ने नॉन ब्राउनी केले को बनाया है? तो इसको बनाया है यूके की कंपनी ने। क्या नाम है कंपनी का? तो ट्रॉपिक। क्या खास बात है? जैसे आपको फोटो में यहाँ केले दिख रहे हैं, तो पहले ये ग्रीन होते हैं, फिर थोड़े थोड़े पीले कलर के होने लगते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, अगर खुले में रखे रहेंगे तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जो कि ख़राब हो जाते हैं। तो ये ब्राउन कलर का नहीं होने वाला है, ये बहुत दिनों तक अगर खुले में रहेगा तब भी ख़राब नहीं होगा। ये इसकी खास बात रहने वाली है। कैसे बनाया गया है? तो जीन जो होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, उसको मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है। कंपनी कहाँ की है? यूके की है। धीरे धीरे पकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर को धार्मिक आचरण का हिस्सा ना मानने का निर्णय लिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। और हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को। और हाल ही में सोनम लोसार त्यौहार मनाया गया है, यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमांग समुदाय। कौन सा हो गया? तमांग समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है, यानी तमांग कम्युनिटी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह कितने रुपये दिए जाएंगे? तो ये स्कीम लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। 2500 रुपये इसमें महिलाओं को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? महिलाओं को 2500 रुपये। कुछ क्राइटेरिया है इनके, कैसे कैसे क्या मिलेगा हमको वो नहीं जानना है, हम लोग को सिर्फ इस योजना को जानना है और कितने पैसे मिलेंगे प्रति माह। 2500 रुपये इसमें दिए जाएंगे। हाल ही में सरकार बनी है किसकी? बीजेपी की सरकार बनी है। कहाँ पर? दिल्ली में। इसकी मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता। कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है, जो कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी, इसको ध्यान रखें। और कब लॉन्च किया गया है इस स्कीम को? तो 8 मार्च को लॉन्च किया गया है। क्यों इसी दिन को क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि इसी दिन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसीलिए इस दिन को इसको लॉन्च किया गया है। 2500 रुपये इसमें दिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री दिख रही हैं यहाँ पे, रेखा गुप्ता, दिल्ली की। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उसका नाम है स्वारेल। क्या नाम है आपका? स्वारेल। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 34,300 करोड़ रुपये जारी हुए हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में कितनी जगह को रामसर स्थल में शामिल किया गया है 2025 के जनवरी मंथ में? तो कुल 4 जगह हैं। तो 4 जगह कौन कौन है? एक तो है आपका उधवा झील। एक तो है आपका कौन सा? उधवा झील, जो कि झारखंड का है। दूसरा है आपका खेचो पालरी वेटलैंड है। तीसरा है सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है।
और चौथा आपका थेरथंग पक्षी अभ्यारण्य। तो ये 4 अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है कि फेडरल बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कौन बन गई हैं? तो ये बनी है विद्या बालन। कौन बनी है? विद्या बालन बनी है, फोटो में दिख रही है आपको। फेडरल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? तो ये मिलेगा केरल में। और इसके वर्तमान में MD CEO कौन है? तो वो है KBS मेनन। कौन है? KBS मेनन है। इनका टैगलाइन क्या होता है? टैगलाइन तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। क्या हो जाएगा? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये इसका क्या हो जाएगा? टैगलाइन। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा अपने देश भारत यानी इंडिया में। गणतंत्र दिवस 2025 में माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है गुजरात को। किसको मिला है? गुजरात को। और हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो UAE में। नेक्स्ट है कि हाल ही में नारिका कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है साइना नेहवाल। ये 2 क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर के हो गए आज। मैं इसको कल लेने वाला था लेकिन यहाँ पे आ गया, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं इसको। कौन बनी है? साइना नेहवाल बनी है। नारिका कंपनी क्या बनाती है? सैनिटरी मतलब जो होते हैं ये सब चीज़ें बनाती हैं फीमेल से रिलेटेड, उसको ध्यान रखें। हाल ही में उद्योग, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भांग के प्रयोग के लिए खेती करने की मंजूरी किस राज्य ने दिया है? तो ये दिया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील। हाल ही में साईफाई विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 मार्च को। कब मनाया जाता है? तो पहली बात तो ये मार्च महीने में मनाया जाता है, उसके सेकेंड सोमवार को। मार्च महीने के सेकेंड सोमवार को ये मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? तो हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। क्या हो जाएगा? हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, ये इसका थीम रहने वाला है। क्या होता है राष्ट्रमंडल? तो पहले इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रमंडल क्या होता है? तो 56 कंट्रियां हैं, इनका यूनियन यानी संघ है। मतलब राष्ट्रमंडल में कितने देश शामिल है? 56। ये 56 देश कौन कौन हैं? तो ऐसे देश जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन रूल कर चुका है, उसे ही हम लोग बोलते हैं राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ जिसे बोलते हैं वो देश। यही देश मिलके गेम खेलते हैं जिसका क्या नाम होता है? कॉमनवेल्थ गेम। तो अभी जो लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 में हुआ था वो, और किस नंबर का था वो? तो वो 22वें नंबर का था। इसको ध्यान रखें। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में है। कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल पे एक बार होते हैं। कितने? 4 साल पे एक बार होते हैं। 2022 वाला हो ही गया। 2026 वाला ये कहाँ पर होने वाला है? 26 वाला तो ये होगा आपका ग्लासगो में। कहाँ पर होगा? ग्लासगो। ये कहाँ पर है? तो ये है स्कॉटलैंड में। इसको ध्यान रखें। ये पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था तो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, इसलिए अब कहाँ पर हो रहा है? ये ग्लासगो में हो रहा है। इसको ध्यान रखें। अगर ये पूछे कि भारत ने कभी होस्ट किया है कॉमनवेल्थ को, तो बिल्कुल किया है भारत ने। 2010 में भारत ने इसको होस्ट किया था। और ये किस नंबर का था? तो 19 नंबर का था। इसको भी ध्यान रखें। कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, पहला कॉमनवेल्थ फर्स्ट वाला ये कहाँ पर खेला गया था? तो 1930 में खेला गया था। कहाँ पर? हैमिल्टन में। कहाँ पर खेला गया था? हैमिल्टन में। ये कहाँ पर है? तो कनाडा में है। इसको ध्यान रखें। तो ये सारी बातें होंगी राष्ट्रमंडल से, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 मार्च। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने। हाल ही में तिलक वर्मा ने T20 इंटरनेशनल में बिना आउट हुए कितने रनों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 318 रनों का। और हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 29 जनवरी को। और क्वेश्चन आप लोग के लिए, आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है?
इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइए। आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, 30 क्वेश्चन तो मैंने एक्स्ट्रा करवाए आप लोग को। हर क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो टोटल 30 क्वेश्चन तो हो गए जो कि प्रीवियस थे, जनवरी मंथ के या फरवरी मंथ के रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे डेली रिवाइज। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।